स्वागत है। आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कैन नॉट हर्ट मी इसके हिंदी सारांश पर बात करने वाले हैं। ये किताब है आत्म अनुशासन, मेंटल टफनेस और अपनी लिमिट्स तोड़ने के बारे में। तो आज हम कोशिश करेंगे गॉगिन्स के जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की, खासकर ये कि कैसे अपने मन को साध कर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सीधी बात यह है, गॉगिन्स कहते हैं कि असली रुकावट बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में है। ये बात ही अपने आप में काफी गहरी है ना। बिल्कुल। और इसी सोच को बदलने का उनका पहला कदम है वो अकाउंटेबिलिटी मिरर वाला आइडिया। मतलब ईमानदारी का आईना। रोज शीशे में खुद को देखना, अपनी सच्चाई, कमजोरियां, डर, लक्ष्य, सब कुछ। अच्छा। और सिर्फ देखना नहीं, उनको लिखना और फिर तय करना कि इनको सुधारना है। ये खुद के प्रति जवाबदेह होने का एक बहुत ठोस तरीका है। मतलब पहले अपनी असलियत देखो, चाहे वो जैसी भी हो। पर सिर्फ देखने से क्या मन मजबूत हो जाएगा? नहीं, यहीं पे दूसरा पॉइंट आता है। गॉगिन्स कहते हैं कैलस योर माइंड, अपने मन को सख्त बनाओ। जैसे मेहनत से हाथों पर हो गांठें पड़ जाती है ना। हाँ। वैसे ही जानबूझकर मुश्किलों का, तकलीफ का सामना करने से मन भी सख्त होता है। दर्द से भागो मत, उसे सहो। तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, आईना देखना और मन को सख्त करना। ओके, तो पहले कमजोरी पहचानो, फिर जानबूझकर मुश्किल में कूदो उसे ठीक करने के लिए। सुनने में ही काफी इंटेंस है ये। और फिर उनका वो फेमस 40% रूल, जब हमें लगता है कि बस अब खत्म, बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, हाँ। तब भी हम सिर्फ 40% पर होते हैं। ये कैसे, मतलब बाकी 60% कहाँ है? हाँ, ये गॉगिन्स का शायद सबसे पावरफुल आइडिया है। उनका मानना है कि हमारा दिमाग हमें बहुत जल्दी रुकने को कहता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा। लेकिन असलियत में हमारे अंदर उससे कहीं ज्यादा ताकत और सहन शक्ति छुपी होती है, वो बाकी 60%। ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल बैरियर है। तो फिर सवाल ये है कि उस 60% तक पहुंचे कैसे, जब दिमाग चीख रहा हो कि बस कर। उसका रास्ता है तकलीफ को गले लगाना, या जैसे वो कहते हैं एम्ब्रेस द सक। मतलब मुश्किल हालात से भागना नहीं, उनको स्वीकार करना, उनमें टिके रहना। जैसे गॉगिन्स ने खुद किया, वो नेवी सील ट्रेनिंग या वो 100 मील की दौड़ें, वो इसे कहते हैं वॉलंटरी सफरिंग, मतलब जानबूझकर चुना गया संघर्ष। जानबूझकर चुना गया संघर्ष। हाँ, जब आप खुद मुश्किल चुनते हैं ना, तो जो अनचाही मुश्किलें आती हैं वो उतनी बड़ी नहीं लगती, आप दिमागी तौर पर बहुत मजबूत हो जाते हैं। और गॉगिन्स की अपनी कहानी, उनकी जिंदगी तो इसका सबूत है। गरीबी, नस्ल भेद, घरेलू हिंसा, क्या कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को कभी विक्टिम नहीं माना, बेचारा नहीं समझा, हमेशा जिम्मेदारी ली। ये पीड़ित वाली सोच से हटकर जिम्मेदार बनना, ये बहुत पावरफुल है। बिल्कुल, क्योंकि हालात शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। जिम्मेदारी लेना ही पहला कदम है। और हाँ, जब इस रास्ते पर हिम्मत टूटने लगे, उसके लिए भी एक तरकीब है, कुकी जार। कुकी जार, ये क्या है? मतलब मुश्किल में कुकीज खाओ? नहीं, वो नहीं। कुकी जार एक मेंटल जार है, एक दिमागी डिब्बा समझ लीजिए, जिसमें आप अपनी पिछली जीतें और वो मुश्किलें जिन्हें आपने पार किया था, उनको याद करके रखते हैं। ओके। तो जब भी लगे कि हार मान लूं या शक हो खुद पर, तो उस दिमागी जार में झांको, अपनी पिछली कामयाबियों को याद करो। वो यादें आपको हिम्मत देंगी कि अरे, अगर मैं वो कर सकता था तो ये भी कर सकता हूं। ये पास्ट की ताकत को फ्यूचर का फ्यूल बनाना है। वाह, ये तो बहुत बहुत प्रैक्टिकल तरीका है मोटिवेटेड रहने का। और हाँ, सारांश में ये भी था कि बड़े लक्ष्य रखो, पर उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। बिल्कुल, बड़े लक्ष्य डायरेक्शन देते हैं और छोटे कदम उन्हें मुमकिन बनाते हैं, और हर छोटी जीत से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि असली मेंटल टफनेस तब बनती है जब आप वो 40% वाली लिमिट पार करते हैं, जब शरीर और दिमाग दोनों कह रहे हो बस। उस पॉइंट पर टिके रहना, वही आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बनाता है, वहीं आप साधारण से असाधारण बनते हैं। और आखिर में उनका निचोड़ यही है, स्टे हार्ड, हमेशा मजबूत रहो। इसका मतलब ये नहीं कि कठोर या पत्थर दिल बन जाओ, बल्कि लगातार रोज खुद पर काम करते रहो, रोज थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश, क्योंकि मुश्किलें तो आती रहेंगी। सही कहा। तो गॉगिन्स के अनुभवों और उनकी बातों का सार यही है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चुनाव हमारा है, हम उसे कंट्रोल करते हैं या वो हमें। बिल्कुल।
इस बातचीत से वाकई बहुत कुछ सोचने को मिला। तो अब शायद सोचने वाली बात यह है कि गॉगिन्स के बताए इन सब तरीकों में से कौन सा एक सिद्धांत है जिसे कोई भी आज अभी अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकता है, चाहे बहुत छोटे लेवल पर ही सही। ऐसी कौन सी अपनी मानी हुई सीमा है जिसे आज थोड़ा सा, बस थोड़ा सा परखने की कोशिश की जा सकती है?